Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly and properly. Students, chapter 7 our past का फर्स्ट और सेकंड वीडियो मैं आपके पास सेंड कर चुकी हूँ. Today we start now the remaining part, chapter 7 our past, history, tribes, nomads and settled communities. Today we are reading remaining part चैप्टर 7 द अहोम्स. हमने जो ट्राइब सोसाइटी के बारे में रीड किया है, आज हम अहोम सोसाइटी के बारे में रीड करने जा रहे हैं. वीडियो को ध्यान से सुनना समझना है. अहोम्स माइग्रेटेड टू द ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार्स इन द 13th सेंचुरी. आज हमारा जो म्यांमार्स है, हमारा नेबरिंग कंट्री है म्यांमार्स, ये 13th सेंचुरी में म्यांमार से आकर जो ब्रह्मपुत्र वैली है, हमारी ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बसे थे. कौन बसे थे? अहोम्स जो ट्राइब सोसाइटी है, ये म्यांमार से आकर 13th सेंचुरी में हमारे यहाँ ब्रह्मपुत्र वैली में आकर रहने लगे थे. दे क्रिएटेड ए न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द भूयान्स लैंडलॉर्ड्स. लैंडलॉर्ड्स होते हैं भूस्वामी, जिनका जमीन पर अधिकार होता है. तो ये भूया या जमीन के जो मालिक थे, उन लोगों की जो पुरानी राजनीतिक व्यवस्था थी, पॉलिटिकल सिस्टम था, उसके सप्रेस के कारण, दबाव के कारण, दमन के कारण उन्होंने नए राज्य की स्थापना की थी. किसके दबाव के कारण? भूया या लैंडलॉर्ड्स, जमीन के जो मालिक थे उसमें उनके दबाव के कारण, जो राजनीतिक दबाव था उसके कारण उन्होंने एक नए स्टेट की स्थापना की, स्टेट बनाया. ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी, 16वीं सदी के दौरान, दे एनेक्सेस द किंगडम्स ऑफ द चुटियाज या चेटियाज 1523 एंड कोच हाजो 1581 एंड सबजगेटेड मैनी अदर ट्राइब्स. तो इस प्रकार 1523 में चेटियाज और 1581 में कोच हाजो, ये 1670 के दौरान सेंचुरी के दौरान इनने अपने राज्यों को इन राज्यों को भी अपने स्टेट में मिला लिया था. किसने? अहोम्स ने चेटियाज को भी और कोच हाजो को भी अपने स्टेट्स में मिला लिया था, जो अदर ट्राइब्स थी, जनजातियां थी. द अहोम बिल्ट ए लार्ज स्टेट. अहोम जो ट्राइब्स थी उसने एक बड़ा राज्य बना लिया अपना. फॉर दिस दे यूज्ड फायर आर्म्स एज अर्ली एज द 1530s डिकेड्स. तो इन्होंने एक बड़ा राज्य बनाया और इतने सालों पहले, लगभग 1530 के आसपास, इन्होंने फायर आर्म्स यानी आग्नेय अस्त्र थे, जो आग के प्रयोग होने वाले आर्म्स का प्रयोग करना शुरू कर दिया था. कब? 1530 डिकेड्स में. 1660 डिकेड्स दे कुड इवन मेक हाई क्वालिटीज गन पाउडर एंड कैनन्स. तो 1660 के आते आते इन्होंने जो उच्च क्वालिटी के, हाई क्वालिटी के गन पाउडर थे, बारूद थे या तोपों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था. किसके द्वारा शुरू किया गया था? अहोम के द्वारा. तो इनके बारे में हमने डिटेल से रीड करना है, वीडियो को ध्यान से सुनना है. हाउएवर द अहोम फेस्ड मैनी इन्वेंशन फ्रॉम द साउथ वेस्ट. तो इस प्रकार अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से, कहां से? साउथ वेस्ट से. कब? 1662 में. साउथ वेस्ट से 1662 में कई आक्रमणों का, इन्वेंशन आक्रमणों का सामना करना पड़ा था. 1662 में मुगल अंडर मीर जुमला, मुगलों के जो मीर जुमला थे उनके द्वारा अटैक किया गया था अहोम किंगडम पर. डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस द अहोम वर डिफीटेड, बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग. मीर जुमला के अटैक से, मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों के द्वारा अहोम किंगडम पर अटैक किया गया और उसका बहादुरी से, ब्रेव डिफेंस, बहादुरी से सामना करते हुए अहोम्स के जो ट्राइब्स है, सोसाइटी है, उसकी हार हुई. लेकिन मुगलों का जो कंट्रोल था वहां पर डायरेक्ट ज्यादा समय तक नहीं बना रह पाया, यानी कि मुगल डायरेक्ट रूप से वहां ज्यादा शासन नहीं कर पाए. उस समय तो अहोम हार गए थे, लेकिन ज्यादा समय तक वहां शासन नहीं कर पाए थे. द होम स्टेट डिपेंड अपॉन फॉरेस्ट लेबर. जो अहोम राज्य था
वो किस पर डिपेंड था? फॉरेस्ट लेबर्स, यानी कि जो जबरन काम करवाने वाले मजदूर हैं उन पर। दोज फॉरेस्ट टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पाइक्स। जो इस प्रकार के जबरन काम करते थे उनको पाइक बोला जाता था, मजदूर बोला जाता, पाइक बोला जाता है। ए सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन, एक जनगणना के अकॉर्डिंग जो जनसंख्या थी, ईच विलेज हैड टू सेंड ए नंबर ऑफ पाइक बाय रोटेशन। तो गांव का हर गांव एक अपनी बारी आने पर एक निश्चित संख्या में पाइक यानी कि मजदूरों को भेजते थे, रोटेशन बाय रोटेशन। अपनी जब उनकी रोटेशन आती तो अपने गांव से कुछ संख्या में पाइक्स को या ये जो वर्कर थे इनको भेजते थे। पीपल फ्रॉम हेवीली पॉपुलेटेड एरिया वर शिफ्टेड टू लेस पॉपुलेटेड। होम स्टेट्स के जो जहाँ ज्यादा जनसंख्या होगी थी उस एरिया से शिफ्टेड होके जहाँ लेस पॉपुलेटेड एरिया थे वहां पर जाना शुरू कर दिया। अब यहाँ साइड में जो मैप दिखाई दे रहा है ये हमारा ईस्ट का पार्ट है। तो ये ईस्ट के पार्ट में जो जो हमारी ट्राइबल सोसाइटीज हैं उनके बारे में, गारो, खासी, जयंतियाज, ये मिरी, चेटियाज, तो ये सब हमारी ईस्ट की ट्राइब सोसाइटी हैं। तो जो होम स्टेट से जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा थी, हैवीली पॉपुलेटेड एरिया से कम पॉपुलेटेड एरिया की तरफ इन्होंने जाना शुरू कर दिया। अब यहाँ साइड में आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये है ईयर ऑर्नामेंट्स, कबोई नागा ट्राइब्स मणिपुर, मणिपुर एरिया में वहाँ ईयर्स ये कानों के आभूषण हैं जो बनाए जाते थे उस टाइम। होम क्लैन वर थस ब्रोकन अप, इस प्रकार जो अहोम के परिवार थे वो ब्रोकन अप, टूटे रहे थे। बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी के पहले 50 सालों में एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम क्वाइट सेंट्रलाइज्ड। जो शासन चलाने का काम था वो सेंट्रलाइज हो चुका था, केंद्रीकृत हो चुका था। किसका एडमिनिस्ट्रेशन? होम स्टेट का। ऑलमोस्ट ऑल अडल्ट मेल सर्व इन आर्मी ड्यूरिंग वार, तो उस समय जो अडल्ट मेल 18 साल से ऊपर जितने भी पुरुष थे वो सेवा में थे। किसकी सेवा में? सेना में, आर्मी, ड्यूरिंग आर्मी वार, युद्ध के दौरान युद्ध चल रहा था तो युद्ध में जो मोस्टली अडल्ट मेल थे वो उस आर्मी में भर्ती थे। एट अदर टाइम्स, दूसरे समय में दे वर एंगेज्ड इन बिल्डिंग डैम्स, दूसरा खाली समय होता था तो वो डैम बनाने, इरिगेशन सिस्टम, पानी देना फसलों में, एंड अदर पब्लिक वर्क, और दूसरे जो काम होते थे उनमें जुटे होते थे। द होम आल्सो इंट्रोड्यूस न्यू मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन, ओम ट्राइब्स के द्वारा जो चावल की खेती के तरीके थे वो उन्होंने बताए थे। किसके द्वारा बताए गए थे? ओहम्स के द्वारा। ओहम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लैन्स एंड खेल्स, तो ओहम का जो समाज था, सोसाइटी थी, उसको कुलों में या खेल्स में बांटा गया था। देर वर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिसियन, यहाँ बहुत कम कास्ट होती थी आर्टिसियंस की। सो आर्टिसियन इन द ओहम एरियाज कम फ्रॉम द एडजॉइंग किंगडम्स, तो उस टाइम पे जो आर्टिसियन होते थे वो आसपास के एरिया से आते थे। एक खेल ओपन कंट्रोल सेवरल विलेज, जो एक ये खेल बनाया गया था ये कई, इसका कंट्रोल कई गांवों पर होता था। द पिशेंट्स वाज गिवन लैंड बाय द विलेज कम्युनिटीज, जो किसान होते थे उन किसानों को समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। अपने गांव का जो उसकी कम्युनिटी होती थी, विलेज कम्युनिटी, उसके द्वारा उसको जमीन मिलती थी। इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट द कम्युनिटी कंसेंट, तो वो जो राजा होता था उस समय राजा भी उस जमीन को वापस नहीं ले सकता था जब तक समुदाय की परमिशन ना हो। विदाउट कम्युनिटी कंसेंट, बिना समुदाय की सहमति के राजा भी उस किसान से उस जमीन को वापस नहीं ले सकता था। ओरिजिनली द होम वर्शिप्ड देयर ओन ट्राइबल गॉड्स, यानी कि जो होम सोसाइटी के पीपल हैं वो अपने ही किसी देवता की पूजा करते थे, उपासना करते थे, उनके जो अपने देवता होते थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी के पहले 50 सालों में द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्राह्मण इंक्रीज, ब्राह्मणों का प्रभाव था वो बढ़ रहा था। टेम्पल एंड ब्राह्मण वर ग्रेंटेड लैंड्स बाय द किंग्स, जो मंदिर हैं या ब्राह्मण हैं उनको जमीन दी जाती थी दान में राजा के द्वारा, टेम्पल के लिए और ब्राह्मणों के लिए। इन द रीजन ऑफ शिव सिंह, 1714 से लेकर 44 तक जो शिव सिंह थे उनके टाइम पीरियड के दौरान पीरियड डोमिनेंस रिलीजन्स हिंदुइज्म बिकम्स, यानी कि हिंदू धर्म वहाँ का मुख्य धर्म बन चुका था। कहाँ का? होम स्टेट्स का 1714 से लेकर 1754 तक हिंदू धर्म वहाँ का मुख्य धर्म बन चुका था। बट द होम किंग्स डिड नॉट कम्प्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीफ आफ्टर एडोप्टिंग हिंदुइज्म, लेकिन होम स्टेट्स के लोगों ने अपने
धर्म को, जो उनका ट्रेडिशनल रिलीजन था, जो उनका परंपरागत धर्म था, उनको बिल्कुल पूरी तरह से नहीं छोड़ा। किसको अपनाने के बाद? अडोप्ट हिंदुइज्म, हिंदू धर्म के अपनाने के बाद अपनी परंपराओं को उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। Ohm's society was very sophisticated। जो होम्स समाज था वह बहुत ही परिष्कृत समाज था। पोइट्स एंड स्कॉलर्स वर गिवन लैंड ग्रांट्स, जो कवि होते थे, विद्वान होते थे, उनको जमीन ग्रांट की जाती थी। थिएटर वाज एनकरेज्ड, वहाँ पर जो थिएटर बनाए जाते थे उनको बढ़ावा दिया गया था। इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ संस्कृत वर ट्रांसलेटेड इनटू द लोकल लैंग्वेज, संस्कृत में जो लिखे हुए इम्पोर्टेंट काम होते थे उनको ट्रांसलेटेड किया जाता था, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज होती थी उसमें संस्कृत में कोई भी रिटन वर्क था उसको ट्रांसलेट किया जाता था। हिस्टोरिकल वर्क्स, जो ऐतिहासिक काम थे, known as बुरांजी वर आल्सो रिटन फर्स्ट इन होम लैंग्वेज देन इन द असमीज। तो जो बुरंजी नामक थे, जो हिस्टोरिकल काम थे, उनको पहले होम लैंग्वेज में लिखा जाता था और बाद में उसको असम लैंग्वेज में लिखा जाता था। तो ये बुरांजी होते थे जिनको बुरांजी के नाम से जाना जाता था, जो हिस्टोरिकल वर्क थे जिसको पहले होम लैंग्वेज और बाद में असमी लैंग्वेज में लिखा जाता था। तो अब हम लेसन का कंक्लूजन में क्या देखते हैं कि कंसिडरेबल सोशल changes took place in the subcontinent during the period we have been examining। तो हमने जितना भी इस पीरियड, इस लेसन के अंदर जितने टाइम पीरियड के बारे में हमने बात की, चर्चा की, तो उस टाइम पीरियड के दौरान हमारे सब कंटिनेंट्स के अंदर, उपमहाद्वीप में काफ़ी सोशल चेंजिंग आए थे, काफ़ी सामाजिक बदलाव आए थे। वर्ण बेस्ड सोसाइटी, ट्राइबल पीपल कंस्टेंटली इंटरेक्टेड विद ईच अदर। इस प्रकार से लोग, जो वर्ण आधारित समाज था या ट्राइबल सोसाइटी के लोगों का था, वो एक दूसरे के संपर्क में आते रहे थे। द इंटरेक्शंस क्यूज्ड बोथ काइंड्स ऑफ सोसाइटी टू अडेप्ट एंड चेंज। तो इस दोनों के आपस के इंटरेक्शन के कारण, आदान प्रदान के कारण दोनों में बदलाव आया, चेंजेस आए, अडेप्ट उनके अपने अकॉर्डिंग उन्होंने चेंज बदलाव किए। देयर वर मैनी डिफरेंट ट्राइब्स एंड दे टुक अप डाइवर्स लाइवलीहुड्स। यहाँ पर बहुत सारी जनजातियां थी जिनकी अपनी अपनी लाइवलीहुड थी, जीविका पालन करने के अलग अलग प्रकार के तरीके थे। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, इस टाइम के दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान मैनी ऑफ देम मर्ज विद कास्ट बेस्ड सोसाइटी। तो वहाँ पर कई जातीय आधार जो समाज थे वो शामिल हो गए थे, आपस में बनाए गए थे, शामिल ऐसे जाति बेस्ड समाज में शामिल हो चुके थे। अदर हाउ एवर रिजेक्टेड बोथ द कास्ट सिस्टम एंड द ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म। तो कई जो ट्राइब्स थी उन्होंने जाति व्यवस्था को अपनाने से मना कर दिया और सनातन हिंदू धर्म को भी अपनाने से मना कर दिया। सम ट्राइब्स एस्टेब्लिश्ड, कुछ जो जातियां थी उनके द्वारा एक्सटेंसिव स्टेट्स विद वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, जो व्यवस्था से, प्रशासनिक व्यवस्था जहाँ जिन जातियों की अच्छी थी, वेल ऑर्गेनाइज्ड थी, सिस्टम था, जिन जनजातियों की ऑर्गेनाइजेशन संगठन बहुत अच्छा था, उन जनजातियों के द्वारा बड़े राज्यों की स्थापना की गई थी। दे थस बिकेम पॉलिटिकली पावरफुल, क्योंकि वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए थे। एंड दिस ब्रॉट देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स किंगडम एंड एम्पायर। उनके और बड़े रूप लेने से, बड़े राज्य के बनाए जाने से अधिक जटिल और जो राज्य थे या साम्राज्य थे, एम्पायर थे, उनके साथ कई बार संघर्ष की स्थिति हो गई थी। यानी कि उनके साथ कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स, टकराव या प्रॉब्लम, जो बड़े राज्य थे उनके साथ इनकी टकराव की संभावना बढ़ रही थी। अब हम यहाँ देखते हैं मंगोल्स। मंगोल्स को अगर आप एटलस में ढूंढोगे तो पता चलेगा, बेस्ट नॉन पेस्ट्रल एंड हंटर्स गैदर ट्राइब इन हिस्ट्री वर द मंगोल्स। तो इससे पता चलेगा कि सबसे जो प्रसिद्ध फेमस पशु चराने वाले हैं या हंटर हैं, शिकार करने वाले हैं, ये जनजाति कौन थी? मंगोलों की थी। दे इनहेबिटेड द ग्रासलैंड स्टेपी ऑफ सेंट्रल एशिया। ये कहाँ पर रहते थे? जो स्टेपी के ग्रासलैंड है सेंट्रल एशिया के अंदर, वहाँ पर। ये हमने ज्योग्राफी में किया है ग्रासलैंड्स के बारे में। फॉरेस्टेड एरिया फर्दर नॉर्थ, नॉर्थ से आगे जो फॉरेस्टेड एरिया वहाँ पर 206 चंगेज खान हैड यूनाइटेड द मंगोल एंड द टर्किश ट्राइब्स इनटू ए पावरफुल मिलिट्री फोर्स। 206 में चंगेज खान के द्वारा मंगोल और टर्की आपस में मिलकर एकता करके उन्होंने एक शक्तिशाली सेना का अस्तित्व में लाए, एक शक्तिशाली सेना को बनाया। एट द टाइम हिज डेथ, उसकी
डेथ के टाइम, चंगेज खान की डेथ के टाइम 1227 में ही वॉज द रूलर ऑफ एक्सटेंसिव टेरिटरीज। तो वह उसकी डेथ के समय एक बड़े एरिया का, प्रांत का शासक था। हिज सक्सेस क्रिएटेड ए वेस्ट एम्पायर, उसकी सफलता ने एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया था। ए डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, टाइम के अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग। इट इंक्लूड्स पार्ट ऑफ रसिया, तो एक किस किस के पार्ट थे, रसिया का, ईस्टर्न यूरोप का, आल्सो चाइना का भी, मच ऑफ वेस्ट एशिया का। तो ये कुछ पार्ट थे जिन्होंने अपना बड़ा हिस्सा शामिल किया था इसमें। मंगोल हैड वेल ऑर्गेनाइज मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, मंगोलों के पास एक अच्छा और अच्छी संगठित मिलिट्री थी, सेना थी, और उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी वो अच्छी थी। दीज वर बेस्ड ऑन द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट एथिक और रिलीजियस ग्रुप्स, इस प्रकार ये विभिन्न अलग अलग जातियों के और धार्मिक समूहों के समर्थन पर आधारित थी, डिपेंड थी किस पर, सपोर्ट ऑफ द डिफरेंट एथनिक और रिलीजियस ग्रुप, उन धार्मिक समूहों के और जातीय समूह के समर्थन पर आधारित थी। ये था हमारा चैप्टर 7। वीडियो को ध्यान से सुनना है और समझना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।